हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 28-29 अक्टूबर को प्रस्तावित है, तो आप लोगों के पास अब समय बहुत कम है यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए। तो आप लोगों को जो है कि इसमें एक सिलेबस आप लोगों को मतलब सामान्य विज्ञान से दिया गया है, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को इसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक जो है जूल है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्रकाश वर्ष इकाई है। दूसरा क्वेश्चन प्रकाश वर्ष इकाई है, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है दूरी की। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी से माप सकते हैं। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 4, डेसिबल। जो डेसिबल है किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहला ऑप्शन है हमारा रक्त में हीमोग्लोबिन, बी में है वातावरण में ध्वनि, और सी में है हमारा पेशाब में शक्कर, और डी में है वायु में जलवाष्प, जो कि इसका राइट आंसर है हमारा वातावरण में ध्वनि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, नहीं। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए संवेग, दो मतलब बी ऑप्शन है हमारा वेग, और सी ऑप्शन है कोणीय वेग, और उसके बाद में डी ऑप्शन है हमारा द्रव्यमान। तो यही हमारा राइट आंसर है डी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 6, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। पहला ए ऑप्शन है वेग, बी ऑप्शन है द्रव्यमान, सी ऑप्शन है समय, और डी ऑप्शन है लंबाई, जो कि इसमें राइट आंसर है ए वेग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 7, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या है मतलब गति। तो इसमें जो कि इसमें पहला ए ऑप्शन है गति समान होती है, बी ऑप्शन है हमारा वेग समान होता है, सी ऑप्शन है त्वरण समान होता है, और डी ऑप्शन है बल समान होता है। तो जो कि इसमें राइट आंसर है सी, त्वरण समान होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, एक समान वृत्तीय गति में पहला ऑप्शन है हमारा चाल और वेग दोनों अचर हैं रहते हैं, बी ऑप्शन है हमारा चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, सी ऑप्शन है चाल चर और वेग अचर रहते हैं, और डी ऑप्शन है चाल अचर और वेग चर होते हैं। तो जो कि इसमें हमारा राइट आंसर है डी, ये हमारा राइट आंसर। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट का ऊपर जाना हमारा संवेग संरक्षण है, यानी बी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित हो रहता है। वस्तु की मात्रा को बदलने पर अपरिवर्तित क्या होता है, हमारा घनत्व, डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जो जल में तैरता है वह किस नियम पे, तो किस नियम के लिए न्यूटन का कौन सा नियम है। न्यूटन का यह तीसरा नियम है, तृतीय नियम, यानी सी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 12, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन का जो कि प्रथम नियम कहलाता है वह जड़त्व का नियम, ए ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, डायनामो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो इसका राइट आंसर है यौगिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 14, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन का ऊर्जा का रूपांतरण, सी ऑप्शन राइट है आपका, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15, सौर सेल बनाए जाते हैं। सौर सेल बनाए जाते हैं किससे, सिलिकॉन से और गैलियम से, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आपका राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 16, गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब है। तो गहराई जब बढ़ती है द्रव्य का दाब क्या होता है, बढ़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
17 बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, बी ऑप्शन राइट है, घटता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्थायित्व बढ़ने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 4, यानी डी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 पृथ्वी के तल पर पलायन वेग है, तो इसका पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ए ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, बी ऑप्शन राइट है इसका। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है, ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? जब 4 सेल्सियस पर होता है वह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 25 वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार कब होती हैं? जब, ए ऑप्शन राइट है, सतही तनाव के कारण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 26 ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा किस कारण से होता है? सी ऑप्शन राइट है, डॉपलर प्रभाव के कारण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28 सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ए ऑप्शन राइट है, नाविकों के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 29 ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? इसका राइट आंसर है 4 अनुरणन। इसका राइट आंसर है अपरिवर्तन। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, समस्वरण उदाहरण क्या है? डी ऑप्शन राइट है, अनुनाद। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 31 जो रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? यह सिद्धांत किस पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? डी ऑप्शन राइट है, ठोस में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 यानी 33 वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? बी ऑप्शन राइट है, ताप के घटने से घटता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 34 स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? इसका राइट आंसर है ए, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आप लोग ये क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 वायु में ध्वनि की चाल होती है, वायु में जो ध्वनि की चाल होती है सी ऑप्शन राइट है 332 मीटर।
उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 38। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है सेल्सियस स्केल पर, यह कितना होता है? यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 39। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे? तो वह है -40 सेल्सियस। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 40। किसी वस्तु का ताप कितना सूचक है? किसी वस्तु का ताप कितना सूचक है? 4 ऑप्शन राइट है आपका। उसके अणुओं और औसत गतिक ऊर्जा का। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम 41। जल का 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन होगा, सी ऑप्शन राइट है हमारा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 42। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 43। किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, उस झील में जो स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो जल का तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 44। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ए ऑप्शन राइट है, क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 45। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल से की अपेक्षा भाप का गुप्त ऊष्मा, बी ऑप्शन राइट है, अधिक होता है। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 46। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो किसकी सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा अधिक है? सी ऑप्शन राइट है, पानी का। उसके बाद में अगला है हमारा 47। ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या होती है? ऊर्ध्वपातन, ए ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 48। थर्मल फ्लक्स जो है में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, तो यह रोका जा सकता है ई इन सभी से। तो चलिए डी ऑप्शन राइट है इसका। फिर चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 49। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक है ए पारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 50। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, यह किसका नियम है? यह नियम है किरचॉफ का। तो ये आप लोगों का 50 जो कि आप लोगों के भौतिक विज्ञान से थे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप लोग प्लीज़ इसे देख लीजिएगा और प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग।